तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने असम में किया ऐलान, अगर असम में कांग्रेस की बनी सरकार तो कभी भी लागू नहीं होने देंगे नागरिकता संशोधन कानून। लगा है भाजपा को तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किया ऐलान, जब तक कृषि कानून मोदी अमित शाह नहीं करेंगे रद्द तब तक नहीं बैठेंगे शांति से, आंदोलन रहेगा जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से हिंदू संगठनों को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। हिंदू संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ खोला बंगाल में मोर्चा, कहा बेवकूफ बना रही है भाजपा, इसलिए हिंदू बीजेपी को ना दें बंगाल में वोट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद विनय कटियार ने किया दावा, अयोध्या में साधु संत जमकर खा रहे हैं मीट मछली, इसलिए बैन होना चाहिए अयोध्या में मांस मछली। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि पूर्व रक्षा मंत्री एंटोनी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा गलवान घाटी से सेना को पीछे हटाना गलत, मोदी अमित शाह ने चीन के सामने टेक दिए घुटने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका से लगा मोदी को तगड़ा झटका, श्रीलंका ने रद्द किया कोलंबो बंदरगाह समझौता, कहा मोदी अमित शाह शर्तें कर रहे हैं नामंजूर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, योगी मोदी के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने असम में किया ऐलान, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही CAA कानून नहीं करेंगे लागू। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को असम में विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। असम के शिवसागर की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम कभी भी नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर राज्य को विभाजित करने का आरोप भी लगाया है। आगे राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा है कि हमने जो गमछा पहन रखा है इस पे लिखा हुआ है CAA, इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब बीजेपी चाहे कुछ भी समझे लेकिन CAA को हम लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि हम दो हमारे दो, अच्छी तरह से सुन लो, CAA कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा और इसे कभी भी लागू हम नहीं होने देंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि असम को चोट मोदी सरकार ने पहुंचाई है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि असम का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन बीजेपी रोजगार नहीं दे पा रही है और नरेंद्र मोदी खेती को खत्म करने के लिए 3 कृषि कानून भी लाए हैं। हम यहाँ सरकार में आएंगे तो नफरत किसी भी कीमत पर नहीं फैलने देंगे और इस नफरत को खत्म करेंगे और CAA कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा ऐलान असम में कर दिया है, जिसके बाद CAA कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किया ऐलान, जब तक कानून नहीं होगा रद्द तब तक नहीं बैठेंगे शांति से। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 81वें दिन जारी है। किसान नेता और सरकार की 11वें दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। इस बीच रविवार को केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों की मांगे मोदी सरकार पूरी नहीं करती है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री अनाज बाजार में किसान महापंचायत में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने आगे कहा कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे 40 नेताओं के समर्थन जुटाने के लिए मैं पूरे देश में दौरा कर रहा हूं और मैं किसी भी कीमत पर कृषि कानून लागू नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी के बाद अब टिकैत ने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे और आंदोलन हम करते रहेंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और 18 फरवरी को पूरे देश में किसान रेल रोको अभियान भी चलाएंगे, जिसके बाद अमित शाह बैकफुट पर कृषि कानून को लेकर आ गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठनों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा बेवकूफ बना रही है भाजपा,
बंगाली हिंदू बीजेपी को ना दे वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को वहां के हिंदू संगठनों से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल के हिंदू संगठनों ने अब भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा पश्चिम बंगाल में खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा बेवकूफ बना रही है और बंगाली हिंदू किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट ना दें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जिन वोटरों के ऊपर कूद रही थी उन्हीं वोटरों में अब सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिहाज से ये चिंता की बात है कि आरएसएस से जुड़ा एक संगठन जो हिंदू संगठन है उसने आज ऐलान किया है कि भाजपा को किसी भी कीमत पर बंगाली हिंदू वोट ना दें और भाजपा पश्चिम बंगाल में आकर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। इसलिए हमें एक होना है और भाजपा को पश्चिम बंगाल से बुरी तरह से हराना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस से जुड़ा हिंदू संगठन अब भाजपा के खिलाफ हो गया है और भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि वोट किसी भी कीमत पर मोदी अमित शाह की पार्टी को बंगाली हिंदुओं का नहीं जाना चाहिए। तो ये तगड़ा झटका भाजपा को आज लगा है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्व रक्षा मंत्री एनटी ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा बंगाल झील से भारतीय सेना को पीछे हटाना गलत, मोदी सरकार ने चीन के सामने टेक दिए घुटने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने रविवार को मोदी अमित शाह पर आरोप लगाया है कि गलवान घाटी और बंगाल झील इलाके से भारतीय सैनिकों को पीछे ले जाना और बफर जोन बनाना भारत के अधिकारों का आत्मसमर्पण है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भारत सीमा पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है तो दो मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति है। ऐसे में रक्षा बजट में मामूली वृद्धि देश के साथ और सैनिकों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एंटीनियो ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे समय में उचित प्राथमिकता नहीं दे रही है जब चीन भारत पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि आगे पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चीन के साथ जो समझौता किया है और गलवान घाटी और बंगाल इलाके से भारतीय सेना को पीछे हटाया है ये गलत है और मोदी अमित शाह ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ये बड़ा हमला पूर्व रक्षा मंत्री ने मोदी अमित शाह पर बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद विनय कटियार ने अयोध्या को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अयोध्या में भी साधु संत खाते हैं मांस मछली। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या से बीजेपी पार्टी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने आज अयोध्या के साधु संतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या में मांस मछली बैन होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या के जो साधु संत हैं वह भी मांस मछली खा रहे हैं और वह भी मांस मछली से अछूते नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर किसी भी कीमत पर मांस मछली और अंडे की बिक्री पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धड़ल्ले से मांस बिक रहा है और यहाँ के साधु संत जमकर मांस मछली खा रहे हैं, इसलिए हमें भारत की संस्कृति और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अयोध्या में मांस मछली पर बैन लगाना चाहिए जिससे साधु संत भी इसका सेवन ना कर सके। तो ये बड़ा दावा भाजपा सांसद ने ही किया है कि अयोध्या के साधु संत जमकर मांस मछली खा रहे हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आजाद ने किया दावा, मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तब होगी केंद्र में भाजपा सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा तो उस समय केंद्र में भाजपा की ही सरकार होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में ऐसा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि आर्टिकल 370 हटाने जैसा बड़ा कदम उठाने की उम्मीद नरेंद्र मोदी सरकार से नहीं थी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आजाद ने कहा कि उन्हें पहले ही ये बात का पता था कि जब भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा तो बीजेपी की सरकार केंद्र में होगी। उसके बाद भी इसके हटने से मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने एक राज्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा दावा गुलाम नबी आजाद ने किया है।
इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। श्रीलंका ने रद्द किया कोलंबो बंदरगाह समझौता, कहा भारतीयों ने नहीं शर्तें की हमारी मंजूर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका से आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत और जापान के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका का कहना है कि समझौते में शामिल भारतीय कंपनियों ने परियोजना की नई शर्तों पर सहमत होने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल ने 1 फरवरी को कहा था कि उनकी सरकार ने कोलंबो बंदरगाह के ईसीटी को सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व के तहत संचालित करने का फैसला किया है। इस समझौते पर संसद में विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह मंत्री रोहित अभय गुरबार्डा ने कहा है कि इस सौदे की जांच के लिए नियुक्त मंत्रिमंडल की एक उप समिति की नई शर्तें प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों ने ये शर्तें नहीं मानी, इसलिए भारत के साथ ये बंदरगाह समझौता हमें रद्द करना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने किया दावा बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती टीएमसी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी बीजेपी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकती। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन ही बीजेपी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में कर सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि बंगाली को लोगों को महसूस हो रहा है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी पर भरोसा करने की बजाय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठबंधन पर भरोसा किया जाए और कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाई जाए। वहीं आपको बता दें कि ये कांग्रेस ने दावा किया है, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीरिया में इजराइल के हमले से भड़का ईरान, कहा अब कुछ किया तो भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीरिया में इजराइल के लगातार हवाई हमले को लेकर ईरान भड़क गया है। ईरान ने इजराइल को आज चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने फिर से सीमा को लांघा तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल इजराइल के हवाई हमले में ईरान समर्थित मिलिशियन के कई सदस्य मारे गए हैं और ये सीरिया के रास्ते इजराइल में हमला करने के फिराक में रहते हैं। उधर सीरिया ने भी इजराइल पर उसके संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और अब ईरान ने खुली धमकी इजराइल को दे दी है कि अगर अब सीरिया में कोई भी हमला इजराइल ने किया तो उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा और बुरा अंजाम इजराइल का ईरान करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान अब सीरिया के समर्थन में खड़ा होकर इजराइल को तगड़ी धमकी दे दी है। इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूपी में आम आदमी पार्टी करेगी आंदोलन, बीजेपी के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की पूरे देश में बढ़ती कीमतों को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ यूपी में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करेगी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। उनके साथ मौजूदा अखिल भारतीय सटीक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश राजौर का साथ अन्य लोगों के पार्टियों की सदस्यता दिलाते हुए केंद्र की नीतियों पर यह बड़ा हमला बोला है और कहा कि पेट्रोल डीजल पर 4 और 12 रुपये मोदी सरकार ने सीधे सीधे बढ़ा दिए हैं, जिससे आम जनता परेशान है। इसलिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम कराने के लिए पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी, जिस तरह से देश में किसान कर रहे हैं। किया गया है, इनकी मोतली को वापस लिया जाए।